हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई देख रहे थे, मतलब आपूर्ति का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है। मैंने आपको यह बताया कि जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगाया जाता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू वो वैल्यू है जो कि गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के लिए एक्चुअली पेमेंट किया गया है या किया जाना है। इसी कारण से जीएसटी चार्ज करने के लिए सप्लाई का सही वैल्यू मालूम करना बहुत जरूरी है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू में व्यवहार मूल्य में शामिल की जाने वाली मदें, जो कि सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में थी। इसके अलावा ट्रांजैक्शन वैल्यू में शामिल नहीं की जाने वाली मदें, मतलब आइटम्स विच शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू को निकालने के लिए कौन से आइटम को शामिल किया जाएगा, कौन से आइटम को शामिल नहीं किया जाएगा, ये हम लोगों ने देखा है। ठीक है, आज हम इसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम इस प्रकार है, मेसर्स एक्स लिमिटेड gave immovable property on rent for commercial purpose for an agreed consideration of rupees 1,15,000 per month। मेसर्स एक्स लिमिटेड ने वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी को, अचल संपत्ति को 1,15,000 रुपए प्रति माह के किराए पर दिया। इन एडिशन ऑफ द रेंट, टेनांट शैल ऑल्सो पे म्युनिसिपल टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड डायरेक्टली टू द लोकल अथॉरिटी। किराए के अलावा किराएदार मकान मालिक की तरफ से सीधे स्थानीय प्राधिकरण को, लोकल अथॉरिटी को नगरपालिका कर यानी कि म्युनिसिपल टैक्स का भी पेमेंट करेगा। इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021, टेनांट पेड द रेंट ऑफ रुपीज 1,15,000 टू द लैंडलॉर्ड एंड also he paid 6.5% for municipal tax to the local authority on behalf of the landlord। किराएदार ने मकान मालिक को जुलाई 2021 के महीने में 1,15,000 रुपए के किराए का भुगतान किया और साथ ही साथ मकान मालिक की ओर से लोकल अथॉरिटी को, म्युनिसिपैलिटी को, स्थानीय प्राधिकरण को 6.5% की दर से नगरपालिका कर का भुगतान किया। डिसाइड वेदर द म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनांट शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई और नॉट। तय करें कि किराएदार द्वारा भुगतान किया गया नगरपालिका कर सप्लाई के वैल्यू में शामिल किया जाएगा या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मेसर्स एक्स लिमिटेड जो है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को 1,15,000 रुपया पर मंथ के रेंट पर दे रहा है। जो रेंटर है, किराएदार है, उसको रेंट तो देना ही है, साथ में मकान मालिक की ओर से म्युनिसिपैलिटी को म्युनिसिपल टैक्स का भी पेमेंट करना है। जुलाई के महीने में किराएदार ने 1,15,000 रुपए मकान मालिक को किराए के दिए और साथ में इसी 1,15,000 का 6.5% म्युनिसिपल टैक्स के तौर पर लोकल अथॉरिटी को मकान मालिक के बिहाफ पर दिया गया। आपको बताना है कि म्युनिसिपल टैक्स जिसका पेमेंट किराएदार ने किया है उसको सप्लाई के मूल्य में शामिल किया जाएगा अथवा
नहीं। क्लियर? इसका सॉल्यूशन देते हैं। सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 ऑफ CGST Act 2017 provide that any taxes, duties, cesses, fees and charges levied under any law for the time being in force other than GST law, if charged separately by the supplier, shall be included in the value of supply. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 यानी कि CGST Act 2017 इसकी धारा 15 उपधारा 2 के अनुसार जीएसटी कानून के अलावा लागू होने वाले किसी भी अन्य कानून के तहत, मतलब जीएसटी का जो लॉ है उसके अलावा लागू होने वाला कोई भी अदर लॉ है, उसके तहत उसके अंडर में लगाया गया कोई भी कर, सीमा शुल्क, सेस, फीस और अन्य शुल्क इत्यादि, मतलब वो किसी भी तरह का टैक्स हो, ड्यूटी हो, सेस हो, फीस हो, ठीक है, ये सब यदि आपूर्तिकर्ता के द्वारा यह अलग से चार्ज किया गया हो तो उसे सप्लाई के वैल्यू में शामिल किया जाएगा। लेवी ऑफ एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, amusement tax etc. by local authority is not subsumed in the GST. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा, म्युनिसिपैलिटी के द्वारा मनोरंजन कर, संपत्ति कर इत्यादि को जीएसटी अधिनियम के तहत अभी समाप्त नहीं किया गया है। ठीक है, देयरफॉर राइट टू लेवी ऑफ म्युनिसिपैलिटी टैक्स इज स्टिल अवेलेबल विथ लोकल अथॉरिटी। इसीलिए मनोरंजन कर लगाने का अधिकार अभी भी स्थानीय प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। इन व्यू ऑफ दिस प्रोविजन द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी 1,15,000 प्लस म्युनिसिपल टैक्स, being inclusive of municipality tax levied by local authority. यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? 1,15,000 तो रेंट का दिया जा रहा है प्लस 6.5%, तो 1,15,000 तो है ही। अब इसी अमाउंट का 1,15,000 का 6.5% ये भी ले लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा 1,15,000 रेंट का है और 1,15,000 का 6.5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 7,475। तो हमारा अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 1,22,475। ये होगा सप्लाई का वैल्यू। ठीक है, फिर से बता रहे हैं आपको, जीएसटी एक्ट 2017 का जो सेक्शन 15 है, सब सेक्शन 2 है, उसके अनुसार जीएसटी लॉ के अलावा लागू होने वाला कोई भी लॉ अगर है, कोई भी कानून है, उसके तहत अगर कोई भी कर, सीमा शुल्क, सेस, फीस और कोई अदर फी वगैरह इंपोज किया जाता है, ठीक है, और यदि ये सप्लायर के द्वारा अलग से चार्ज किया गया है तो उसको सप्लाई के वैल्यू में शामिल किया जाएगा। मतलब सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 कहता है एनी टैक्स, ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्जेस लिवाइड अंडर एनी लॉ for the time being in force other than GST law, if charged separately by the supplier, shall be included in the value of supply. तो म्युनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा इंटरटेनमेंट टैक्स,
ठीक है, संपत्ति कर मतलब एम्यूजमेंट टैक्स इत्यादि को जीएसटी लॉ में अभी भी खत्म नहीं किया गया है। इसी कारण से इंटरटेनमेंट टैक्स लगाने का जो राइट है वो अभी भी म्युनिसिपैलिटी के पास में है। इन सारे प्रोविजन को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो सप्लाई का जो वैल्यू है उसमें रेंट तो आएगा ही, इसके अलावा मतलब स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा लगाए गए म्युनिसिपल टैक्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स 6.5% है जो कि आएगा 7,475। दोनों को जोड़कर जो निकलेगा यही आपका सप्लाई का वैल्यू होगा। अगला प्रश्न है, ए मैजिशियन ऑर्गेनाइजेस ए मैजिक शो इन रांची एंड टिकट चार्जेस ऑफ द मैजिक शोज इज ₹500 पर पर्सन, ₹470 plus entertainment tax of ₹30 charged by the local authority। एक जादूगर रांची में जादू का कार्यक्रम आयोजित करता है और जादू के कार्यक्रम के टिकट का शुल्क ₹500 प्रति व्यक्ति है, मतलब ₹470 जोड़ स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाया गया ₹30 का मनोरंजन कर। आगे बोल रहा है, टिकट शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन चाइल्ड एंट्री इन द मैजिक शो हु इज हैविंग द एज ऑफ अप टू 5 years। ऐसे बच्चों के प्रवेश पर कोई भी टिकट नहीं लगाई गई है जिनकी उम्र 5 साल तक है, मतलब 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों का जो एंट्री फीस है वो फ्री है। डिसाइड वेदर entertainment tax levied by local authority shall be included in transaction value for the levy of GST। आपको तय करना है कि स्थानीय प्राधिकरण मतलब लोकल अथॉरिटी के द्वारा लगाया गया मनोरंजन कर एंटरटेनमेंट टैक्स उसको जीएसटी के लेवी के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू में शामिल किया जाएगा या नहीं। ठीक है, इसके जवाब में हमारा मतलब कि सॉल्यूशन में हम फिर यही कहेंगे, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 ऑफ CGST Act 2017 provide that any taxes, duties, cesses, fees and charges levied under any law for the time being in force other than GST law, if charged separately by the supplier, shall be included in the value of supply। CGST अधिनियम 2017 मतलब केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 15 उपधारा 2 के अनुसार जीएसटी कानून के अलावा लागू होने वाले किसी भी अन्य कानून के तहत लगाया गया कोई भी कर, सीमा शुल्क, सेस, फीस और अन्य शुल्क इत्यादि यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा सप्लायर के द्वारा यह अलग से चार्ज किया गया हो तो उसे सप्लाई के वैल्यू में शामिल किया जाएगा। लेवी ऑफ इंटरटेनमेंट टैक्स, ये जो है लेवी ऑफ इंटरटेनमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एम्यूजमेंट टैक्स एटसेट्रा बाय लोकल अथॉरिटी इज नॉट सबस्यूम्ड इन द जीएसटी। स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा मनोरंजन कर, संपत्ति कर इत्यादि को जीएसटी अधिनियम के तहत, जीएसटी कानून के तहत अभी समाप्त नहीं किया गया है। Therefore, right to levy of entertainment tax is still available with local authority। इसी कारण से मनोरंजन कर लगाने का अधिकार अभी भी स्थानीय प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। In view of the above provision,
द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी ₹500 per person, being inclusive of entertainment charges levied by local authority. उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए जो मैंने बताया अभी, ये CGST एक्ट का सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 का प्रोविजन, सप्लाई का वैल्यू लोकल अथॉरिटी के द्वारा लगाया गया इंटरटेनमेंट टैक्स सहित 500 रुपया प्रति व्यक्ति होगा. मतलब इंटरटेनमेंट टैक्स जो है उसको सप्लाई के पर्पस माने सप्लाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू में शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये सप्लायर के द्वारा अलग से चार्ज किया जा रहा है. और ये जो इंटरटेनमेंट टैक्स है ये अभी तक जीएसटी लॉ में सबस्यूम नहीं हुआ है, समाहित नहीं हुआ है. क्लियर? क्वेश्चन है, मेसर्स एक्स लिमिटेड डील्स इन हेवी मशीनरी रिसीव an order from Messrs Y Limited to sell the machine to Mumbai. Messrs X Limited महंगी मशीनों के, भारी मशीनों के डीलर हैं. उन्हें मुंबई में मेसर्स Y लिमिटेड से मशीन बेचने का ऑर्डर प्राप्त हुआ. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर डिटेल्स गिवन हियर अंडर. नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार आपूर्ति का मूल्य निर्धारित करें. पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है सेल प्राइस ऑफ गुड्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनजीओ. मतलब केंद्र सरकार और गैर सरकारी संगठन से सब्सिडी की कटौती के बाद माल की बिक्री का मूल्य है 1,50,000 रुपए. फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर ऑल्सो चार्ज्ड बाय सप्लायर फ्रॉम रेसिपिएंट. प्राप्तकर्ताओं से आपूर्तिकर्ता द्वारा निम्नलिखित खर्च भी चार्ज किया गया. मतलब सप्लाई करने वाले ने सप्लाई प्राप्त करने वाले से ये सब खर्च लिया है. क्या क्या है ये? डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस एबव, ये है 25,000. डिजाइन और इंजीनियरिंग शुल्क जो कि ऊपर बताए गए मूल्य में शामिल नहीं है. फिर है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस एबव, ये है 2,000. परिवहन शुल्क उपरोक्त मूल्य में शामिल नहीं. नेक्स्ट है वारंटी चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस एबव 3,000. वारंटी शुल्क ये भी ऊपर बताई कीमत में शामिल नहीं है. ट्रांजिट इंश्योरेंस चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस एबव 500. ये आपका परिवहन बीमा चार्ज 3,000 रुपया, ये भी ऊपर बताए गए मूल्य में शामिल नहीं है. पैकिंग चार्जेस ऑफ गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस एबव, ये है 1,500. माल का पैकिंग मूल्य जो कि उपरोक्त मूल्य में शामिल नहीं है 1,500 रुपए. डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई नॉट डिडक्टेड इन प्राइस एबव. आपूर्ति के समय दी गई छूट जो कि उपरोक्त मूल्य में से कम नहीं की गई है 2,000 रुपए. इंस्टॉलेशन चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस एबव. स्थापना चार्ज जो कि उपरोक्त मूल्य में शामिल नहीं है 8,000 रुपए. फर्दर मेसर्स एक्स लिमिटेड रिसीव्ड ₹10,000 एज सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ एंड ₹5,000 एज सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सेल ऑफ एबव गुड्स. मतलब इन सब के अलावा मेसर्स एक्स लिमिटेड को एनजीओ से यानी कि गैर सरकारी संगठन से सब्सिडी के रूप में 10,000 रुपए और उपर्युक्त वस्तुओं की बिक्री पर केंद्र सरकार से 5,000 रुपए सब्सिडी के रूप में प्राप्त हुए. सप्लाई का वैल्यू निकालना है
हम लोग क्या करेंगे, सेल प्राइस ले लेंगे 1,50,000 रुपया, इसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस 25,000, फिर ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2,000, वारंटी चार्जेस 3,000, ट्रांजिट इंश्योरेंस चार्जेस 500, पैकिंग चार्जेस ऑफ गुड्स 1,500, इंस्टॉलेशन चार्जेस 8,000। इन सबको जोड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो है डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई के समय पर जो छूट दी जाती है इसको हम माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2,000 माइनस करेंगे, और क्या है, सब्सिडी मिला है हमको 10,000 का एनजीओ से, 5,000 का सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलता है उसको सप्लाई के वैल्यू में नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी और से अगर सब्सिडी मिल रहा है, जैसे कि यहां एनजीओ से मिल रहा है 10,000 का सब्सिडी, इसको हम जोड़ देंगे। अब इन सबको करने के बाद में जो वैल्यू आएगा वो आपका सप्लाई का वैल्यू होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी कैलकुलेटेड एज अंडर, सेल प्राइस लिया गया गुड्स का, इसमें डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस ऐड किए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वारंटी चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस चार्जेस, पैकिंग चार्जेस ऑफ गुड्स और इंस्टॉलेशन चार्जेस, इन सब को ऐड करने पर यह आया 1,90,000। इसमें लेस किए डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई 2,000, और ऐड किए सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ, क्योंकि सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।